मन क्या है? मन वो चेतना शक्ति है जिसे इंसान अगर अपने वश में कर ले तो ये आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। और जो इस मन को अपने काबू में नहीं कर पाता उस व्यक्ति को यह मन जीवन भर नाच नचाता रहता है। यह मन बड़ा चंचल है। जब भी यह गलत दिशा में जाए इसे रोको, अपने मन को वापस सही रास्ते पर लाओ। ये फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़कर लाओ। ये भागता रहेगा लेकिन तुम हर बार इसे पकड़कर लाते रहो। मन को नियंत्रित कैसे करें? महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। तब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप तो कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा का वास है, और अब आप कह रहे हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा को देखेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मन। ये मन बहुत शक्तिशाली है। मन के बारे में विस्तार में समझाने के लिए तुमको एक कथा सुनाता हूँ। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारे मन का 5 इंद्रिय है। इस रथ का सारथी है मन, और इस सारथी के हाथ में ही 5 घोड़ों की लगाम है। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर इन घोड़ों को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो घोड़े के रथ के सिंहासन पर बैठा रहता था। ये राजा ही हमारी आत्मा है जो इसे पूरी रथ रूपी शरीर की मालिक है। हमारे इस शरीर की जो अंतरात्मा है वो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वो रथ के सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू में करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नज़र रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू में किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, इस मन पर काबू पाने के 2 रास्ते हैं। पहला अनुभव, दूसरा वैराग्य। इस प्रकार किसी घोड़े को काबू में करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं। नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता और घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देता है। लेकिन अगर घुड़सवार दृढ़ निश्चयी है तो वो बार बार गिरता है और फिर से घोड़े को काबू में करने की कोशिश करता है, और अंत में वो घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाता है। और फिर यही घोड़ा उस घुड़सवार को उसके मंजिल तक ले जाता है। ठीक उसी तरह बार बार प्रयास करने से तब जाकर ये मन वश में होगा। दूसरा तरीका है वैराग्य, अर्थात जो बुरा है उसे समझो और अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति और बुरी आदतों को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ। वैरागी हो जाओ। जो व्यसन है उसकी तरफ कभी ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आते ही उनसे दूर हो जाओ। अच्छे विषय की बातें सोचो। इस तरह अपने मन को काबू में कर पाओगे। जय श्री कृष्ण।